कि वे सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसी तरीके से यदि हम सॉलिड मटेरियल के हम कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो कोई भी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होती है उनके जो फिक्स शेप, साइज़ और वॉल्यूम होता है, यानी सॉलिड वस्तुओं का जो शेप होगा, साइज़ होगा और जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होता है। तो हम जो है कुछ कैरेक्टर्स को सॉलिड मटेरियल के हम ध्यान में रखेंगे कि ऑल द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट दे आर क्लोजली कम्पैक्ट टू ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे से क्लोजली कम्पैक्ट होते हैं। सॉलिड मटेरियल्स दे हैव फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम, उनका जो शेप, साइज और जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। एंड हम यह भी कह सकते हैं कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट के, उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी नेग्लिजिबल होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में पाए जाने वाले किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है वास्तव में हम उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है और इसके कारण, यानी दूसरे शब्दों में हम कहें, यदि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि सॉलिड ऑब्जेक्ट या किसी भी जो मैटर होगा उसके बीच में जो स्पेस पाया जाता है दो पार्टिकल्स के बीच में, उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। यानी द स्पेस which is present between the two molecules of any matter is known as intermolecular space, but the force which is created between the two molecules of any matter that is known as the intermolecular force। यानी किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है हम उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के नाम से जानते हैं। यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है। यही कारण होता है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट काफ़ी हार्ड भी होते हैं, रिजिड भी होते हैं और उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली कम्पैक्ट भी होते हैं।